दृष्टांत के माध्यम से गांधी जी जब वकालत करते थे तो एक व्यक्ति गया और व्यक्ति, चूंकि टैक्स चोरी का मामला था, वो तो आप लोग सब जानते हैं कि टैक्स से सब लोग बचाते हैं। जो चीज़ लोग प्रचलन में आ जाती है, पहले राजा भी टैक्स लगाता था लेकिन कुछ ना कुछ लोग उपाय निकाल लेते थे। जैसे वर्तमान में इनकम टैक्स है, जीएसटी है। तो जीएसटी जब लागू हुआ तो लोगों ने कहा, सरकार ने सोचा कि अब कोई ऐसा कोई तरीका नहीं आएगा कि जिससे लोग टैक्स चोरी करें, लेकिन लोग रास्ते निकाल लेते हैं। वो हमें मालूम है कि आप लोग कैसे रास्ते निकालते हैं। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी चूंकि झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें इसी शर्त पर बचा सकता हूं, तुम स्वीकार कर लेना कि मैंने टैक्स चोरी की है। अब जज के सामने जब बात आई, वह व्यक्ति तो घबरा ही रहा था कि मैं तो फंस जाऊंगा सच बोलकर, लेकिन जज ने जब सुना और फैसला दिया, वो आपको बाद में सुनाएंगे कि क्या हुआ। तो दरअसल हम जीवन में सत्य को उद्घाटित नहीं कर पाते हैं। जब से मोबाइल आया तो वैसे मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए कि पता लग जाता है कि आपने झूठ बोला है, लेकिन इतना समय किसी को नहीं रहता। जब कोई अपराध होता है, कोई हत्या आदि हो जाती है, खोजबीन की जाती है साइबर क्राइम के माध्यम से, तब मालूम चल पाता है कि इस व्यक्ति ने किस नंबर से किससे बात की थी। पूरा कॉल डिटेल्स आ जाता है। एक मशीन आती है जिसके सामने अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा कोई बिना टिकट होता है ट्रेन में, कैसे टीसी पकड़ लेता, क्योंकि वो व्यक्ति घबराता है ज़्यादा, उसको नींद नहीं आती। हमने देखा है कि जो टिकट लेके बैठता है, सोता है तो आराम से सोता है, बैठता है, और जो बिना टिकट होता है उसको टेंशन बनी रहती। यानी जितने की टिकट का पैसा नहीं बचा पाता, उससे ज़्यादा तो उसको टेंशन हो जाती। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि व्यक्ति अगर धार्मिक क्रियाएं करता है तो वो निर्विकल्प रहता है, और नहीं तो व्यक्ति बस 24 घंटे, बच्चों को पढ़ाई का टेंशन रहता, व्यापारी को इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए, जीएसटी वाले नहीं आ जाएं, उधारी है पूरी मिल जाए, महिलाओं को घर गृहस्थी का टेंशन रहता है कि भोजन बनाना, ये काम करना, लोगों को टेंशन रहता है। विभिन्न विभिन्न तरीके से सबके विकल्प बने रहते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को टेंशन बना ही रहता है, व्यापारी को भी टेंशन रहता है। अब आजकल व्यापार में, पहले तो ऐसे ही चलता, जबान चलती थी। जबान का मतलब होता है कोई व्यापार अपन ने वायदा बाजार भी बोलते हैं उसको। जैसे अपन ने सोना चांदी खरीदा और शेयर मार्केट के हिसाब से रेट वगैरह चलते हैं उसके, और कई कई बार लोग मुकर भी जाते हैं। जैसे मंदिर में भी होता है, लोग बोली लेते हैं और बोली लेने के बाद कई बार बदल जाते हैं, और बदल जाते हैं, लोग मांगने जाते हैं, हमने कब बोला था, वो तो हमारे भैया ने बोला था, हम वो भूल गए थे, हम सोच रहे थे कि वो इतने की थी और हमें मालूम नहीं था, हमने ले ली। भावुकता में उस समय में भाव बन गए, लेकिन हमारी अभी स्थिति नहीं है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जो हमने बोल दिया, मतलब अब हमारी जुबान से निकल गया, मतलब निर्माल हो गया। आपने अगर बता दिया कि हम इतने दिन में देंगे तो उसमें फिर दोष नहीं लगता निर्माल का। इसी प्रकार से अपन ने समाज का कोई प्रतिष्ठित पद लिया है और उस पद पर अगर अपन आसीन हो गए और अपन उसके हिसाब से काम नहीं करते तो भी दोष लगता है। क्योंकि अपन, इसलिए तो शपथ दिलाई जाती ना। शपथ क्यों दिलाई जाती? कि हम शपथ लेते हैं कि इस पद के अनुरूप कार्य करेंगे, और कार्य नहीं करते हैं तो दोष लगता है। सबसे पहले एक आज हमें सूचना दी किसी ने कि एक बाल गृह में अब चिकन और अंडा परोसा जाएगा। ये आज ही की खबर है, अभी सुबह सुबह एक व्यक्ति ने बताया। आप सोचिए मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आपको याद हो या नहीं हो, जिस दिन संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हो रहा था उस दिन हमने कहा था
कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है। गांधी जी की बात तो चली रही है सत्य की। तो आप लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना, हमारा क्या बिगड़ना है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो आप सोचिए। इसलिए दान चिंतामणि का एक दिन हमने उदाहरण दिया, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आचार्य जी ने भी एक बार चंद्रगिरी में बोला था, जैसे अपन विवाह आदि में शादी के कार्ड बांटते हैं वैसे ही प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अहिंसक लोग प्रचार नहीं करते, हिंसा का ज़्यादा प्रचार है। आज आप देख लो, चाहे टीवी पे, मोबाइल पे, सबसे ज़्यादा ऐड काय के आते हैं? काय के आते हैं? अहिंसक वस्तु के आते हैं कि हिंसक वस्तु के। तो लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना, तो भैया आप नहीं करोगे तो हम तो बस प्रेरणा दे सकते, मार्गदर्शन, आप जानो और भगवान जाने। हम हिंसा का समर्थन तो नहीं करेंगे। आप कई लोग आते हैं, कई लोगों को बुरा लगता है, जैसे किसी से बोलो शराब पीता है कोई और उसको समझाओ, तो लोग कहते हैं अरे उनको नहीं समझाओ, क्या ज़रूरत है, कोई गुटखा खाता है। तो भैया साधु संत तो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरणा देते हैं कि तुम अभिषेक करो, भगवान का पूजन करो, शांति धारा करो, आहार दान करो, स्वाध्याय करो, अच्छे कार्यों के लिए। और फास्ट फूड का त्याग करो, क्योंकि फास्ट फूड के माध्यम से भी अहिंसक व्यक्ति भी हिंसक बनते जा रहे हैं। जितने प्रतिशत आप फास्ट फूड जो खा रहे हैं उसमें जितने प्रतिशत भी मांसाहार अगर मिला है तो आप भी मांसाहारी हैं। आप अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना, क्या मैं शाकाहारी हूँ? उत्तर मिलेगा कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि फास्ट फूड के माध्यम से अभी वो चर्चा चूँकि दूसरी चल रही है, विषय चूँकि बीच में बताना जरूरी था, इसलिए आप लोग, पूरे देश के लोग, जहाँ जहाँ तक खबर पहुँचे वो लोग इसका विरोध जरूर करें, नहीं तो आगे चलकर बहुत स्थिति खराब होने वाली है। हम तो कई वर्षों से अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है जब तक पूरे देश में और कम से कम प्रदेश में लोग जब तक विरोध नहीं जताएंगे। आगे चलकर आपके लिए भी ऐसी स्थिति आ जाएगी। आप, हमने बताया भी था कि पेंट्री कार जो रहती है ना रेलवे स्टेशन पे भी 2 गेट होते हैं, एक पे लिखा होता है नॉन वेज और एक पे वेज। एक बार हम पूर्व अवस्था में जब प्रवेश किया तो नॉन वेज वाले में नहीं किया, वेज वाले में गेट से प्रवेश किया तो देखा हॉल एक ही था। यानी बर्तन जो भी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे और जहाँ जहाँ आपके स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे ऑफिस हो, वहाँ पर शाकाहारी लोगों को अलग से भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। मांसाहार के साथ ही, चाहे रेलवे में पेंट्री कार जो रहती, भोजन एक साथ बनता, बर्तन वही होते हैं। जो लोग भी ट्रेन में भोजन करते हैं अब खुद समझ जाएं कि हम शाकाहारी हैं क्या। हर जगह बस अपने मन में एक ही प्रश्न आना चाहिए। पहले के लोग भोजन साथ में ले जाते थे, ट्रेन में जाते थे, कहीं यात्रा पर जाते थे। अब ये कल्चर आ गया फास्ट फूड का, जब से पैकेट खोलते हैं और दूसरों पे आश्रित हो गए हैं। अब आप खुद सोचो कि 10 दिन अकेला पर्युषण पर्व मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम 10 दिन भले ही शुद्ध भोजन कर लेना, 355 दिन अशुद्ध भोजन करोगे तो असर किसका ज़्यादा रहेगा? 365 दिन, 55 दिन का कि 10 दिन का। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध होता है उसका खानदान शुद्ध होता है। इसलिए इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो लोग इधर तो शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और जब हम लोगों को कोई विकल्प आता है तो वो वस्तु हम ग्रहण नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा चिंता तो शाकाहारी लोगों की है, मांसाहारी व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व, पूरे भारत में जो आंकड़े बताते हैं लगभग 70% लोग मांसाहारी हैं, शाकाहारियों की संख्या कम है। शाकाहारियों के बारे में कोई नहीं सोचता, वो तो आज फिर भी प्लेन वगैरह में ऐसे जैन फूड के नाम से कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ उपक्रम चलने लगे हैं तो मिलने लगा, नहीं तो आगे चलकर बहुत स्थितियां खराब होने वाली हैं। अब आप लोगों को इस बारे में सोचना है, प्रयास करना है कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। क्योंकि कमेटी जहाँ जहाँ भी रहती हैं, उनके भी परिवार रहते हैं, उनकी दुकानदारी रहती है, तो बस वो आते हैं, थोड़ा हाय हेलो करे और चले जाते हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है, चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, उनकी भी मजबूरी रहती है, वो भी क्या करें। कोई व्यवस्था रहती है तो लोग इसलिए भी डरते हैं कि हमारा अगले बार हम चुनाव में खड़े हुए तो हमें वोट नहीं देगा कोई। उनकी भी चिंता हमें रहती है, उनको भी आगे आना है, तो वो इसलिए कुछ ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, मजबूरी बस। लेकिन हमें तो कोई डर है नहीं, हमारा पद तो
है ही, हमसे कोई कुछ नहीं कहने वाला कि भैया आप, और लेकिन आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्य और असत्य जब भी होता है तो सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्य की जीत होती है। तो ये जो 10 धर्म आते हैं, ये लाइफ मैनेजमेंट के 10 चरण होते हैं, टॉप 10, यानी हमारे जीवन में कैसे बदलाव आए, ये धार्मिक वातावरण बनाने के लिए एक निमित्त तो होते हैं। हम कम से कम घर में, स्कूल में, कॉलेज में, व्यापार में, जितना ऑफिस में प्रयास तो कर सकते हैं कि जितना हो कम से कम सत्य बोलने का प्रयास करें। मजबूरी में झूठ बोलना हो तो बात अलग है। जैसे एक उदाहरण आता है, आपने कई बार सुना होगा कि एक साधु ने एक पक्षी को देखा और एक व्यक्ति से पूछा, साधु से पूछा कि एक शिकारी था कि ये पक्षी जिंदा है या मरा हुआ है? तो साधु ने बोला कि ये तो मरण को प्राप्त हो गया है ये पक्षी। तो जो शिकारी था उसने कहा कि ये तो जिंदा है, उसने छोड़ दिया, तो उस पक्षी की जान बच गई। अब साधु ने सत्य बोला कि झूठ? झूठ बोला। क्यों बोला? किसी की जान बचाने के लिए अगर साधु को झूठ भी बोलना पड़ता है तो साधु ने उसकी प्राण रक्षा के लिए, एक जीव की रक्षा के लिए ऐसा वचन प्रयोग किया। इसलिए आचार्य भगवान को आपने सुना होगा कि कोई जाता है निवेदन करने के लिए, आचार्य श्री हमारे यहाँ पंच कल्याणक होना है, आचार्य श्री हमें व्रत चाहिए या कुछ भी, जो भी नियम या चतुर्मास, जो भी आचार्य श्री के पास जाते हैं लोग निवेदन करने, आचार्य श्री बोलते देखो। किसी ने पूछा आचार्य श्री अब हमेशा एक ही शब्द बोलते देखो, इसका मतलब क्या है? तो आचार्य श्री बोलते हैं कि जब सामने आएगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि देखो। ये होता है अनुभव वचन। अनुभव वचन यानी कहलाता है कि ना सत्य है ना असत्य है। क्योंकि महाव्रत होते हैं मुनि महाराज के, आचार्य श्री ने आपसे बोल दिया हम आपके नगर में आएंगे और नहीं आ पाए, कोई बीमारी हो गई, कुछ परेशानी आ गई, तो ये असत्य में आ जाएगा। क्योंकि मुनि महाराज के महाव्रत होते हैं, है ना, महान आत्माएं जिन व्रतों को धारण करती है उनको महाव्रत कहा जाता है। तो महान क्यों है यह व्रत? तो सत्य महाव्रत कहा जाता है। इसलिए मुनि महाराज कभी किसी के कोई भी प्रसंग आता है तो या तो मौन रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं कि हमें बोलना ही नहीं पड़े कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। सब लोगों को भरोसा तो रहता है, लोग सोचते हैं कि मुनि महाराज ऐसा बोल दें। कई बार लोग आते ना आहार के लिए, बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ इतने दिन से आहार नहीं हुए, महाराज जी आप तो उपवास पे उपवास करते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ आप आते नहीं हो। तो क्या होता है कि मुनि महाराज किसी के निमित्त से थोड़ी आते हैं और अपन को ऐसा निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए। मुनि महाराज से भावना तो भा सकते कि महाराज जी आपका गंदो तक हमें घर में प्राप्त हो, भावना अलग है, लेकिन निमंत्रण जैसा नहीं देना। और मुनि महाराज का भी कोई भरोसा नहीं था। कोई भी मुनि महाराज जितने भी आहार चर्या को निकलते, उन्हें खुद नहीं मालूम रहता कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो जो भगवान के सामने जब विधि लेते हैं वही होती है। क्योंकि वृत्ति पर संख्यान के भी असंख्यात भेद होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो सत्य का दिन है और सत्य ऐसा होता है कि उसके बारे में आप लोग जानते तो हैं, परिचित हैं, लेकिन वह प्रयोग में नहीं आ पाता है। तो सत्य मुख का विषय नहीं, हृदय का विषय है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जैसा हृदय में होता है वैसा ही वह वचन से प्रयोग करता है। तो आज व्यक्ति सत्य को समझे बिना सत्य को पाने दौड़ रहा है, पर सत्य बाहर नहीं भीतर है। तो हमारे अंतरंग में वह सत्य अपन प्रयास करें। और एक बार व्यक्ति को अगर मालूम चल जाता है कि यह व्यक्ति सत्य बोलता है तो फिर लोग उसी के हिसाब से चलने लग जाते हैं। और जब मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति तो झूठ ही बोलता रहता है तो बस फिर व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करते हैं। श्री सिद्ध चक गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी, करो सिद्धों की अगवानी।
सिद्धों का सुमिरन करने से, उनके अनुशीलन चिंतन से, प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिविरज धानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। श्रीपाल तत्व शेधानी थे, बेसो पर भेद वे ज्ञानी थे। निज देह नेह को त्याग भक्ति उरानी, हो गई पाप की हानि। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। निज देह मैं ना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी। अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी, कर जिनवर की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। भव भोग छोड़ योगी से गए, श्रीपाल ध्यान धर मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिविरज दानी, केवल रह गई कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भव प्राणी, पाते निज निधि विश्रानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। भक्ति से उर हर्षाया है, उत्सव युत पाठ रचाया है। जब हर्ष ही न समाया तो फिर नृत्य करन की ठानी, जिनवर भक्ति सुखदानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। जब सिद्ध चक्र का पाठ करो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो। नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। जो भक्ति करे मन वचतन से, वह छूट जाए भव बंधन से। भविजन भजलो भगवान भक्ति उर आनी, मिट जय है दुखद कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन भाव से प्राणी। करो सिद्ध की अगवानी। तो इस प्रकार से यह अभूतपूर्व अनुपम अद्वितीय अवसर आने वाला है, जो मंदिर के लिए ही होगा। और जो लोग चूक जाएंगे वह पछताएंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें तो बार बार अवसर मिलते रहते हैं। और आप लोग इन अवसरों का लाभ उठाएं, चाहे सिद्ध चक्र हो, चाहे मंदिर हो, चाहे और भी जो भी यहाँ आयोजन हो रहे हैं, उन सब में लाभ लेकर इन भगवान की महिमा अपरंपार है और भक्ति की महिमा भी अपरंपार है। इस आज सत्य के दिन जो भी बताया, आप सत्य को अपने जीवन में उद्घाटित करें, सत्य का प्रयोग करें। इससे आपका जीवन सफल बनेगा, आपका जीवन सफल बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाट विद्यासागर जी महामुनि राज जी।